अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। मोदी सरकार के द्वारा रोजगार की इस लड़ाई में अब तक की सबसे बड़ी घोषणा कर दी गई है। घोषणा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि घोषणाओं में ही मेरे बहुत से साथियों की, बहुत से विद्यार्थियों की रेलवे की परीक्षाएं भी अटकी हुई है, मुझे ध्यान है। एसएससी की परीक्षाएं भी अटकी हुई है, मुझे ध्यान है। लेकिन आज एक न्यूज दिन भर से ट्रेंड करने लगी जब प्रधानमंत्री कार्यालय से यानी पीएमओ से, प्रधानमंत्री के ऑफिस से एक ट्वीट हुआ और ट्वीट था कि मोदी सरकार अगले 1.5 साल में 1 मिलियन यानी कि 10 लाख सरकारी नौकरियां देने जा रही है। तमाम प्रकार की प्रतिक्रियाएं आना लाजमी था, लेकिन हमारा काम यहां पर, जैसा मैंने आपसे कहा, सकारात्मक चर्चा करते हुए आगे बढ़ना है। यह निश्चित ही एक खुशी का अवसर है जिस समय पर आज की यह घटना आप सबसे पहली न्यूज के रूप में साझा होनी चाहिए। न्यूज है कि भारत सरकार के द्वारा 1.5 साल के अंदर 10 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। इसके बारे में ज्यादा स्पष्टीकरण नहीं आया कि कौन सा विभाग कितनी नौकरियां निकालेगा, लेकिन जो न्यूज आई वो ये थी, क्या थी, कि इंडिया के प्रधानमंत्री ने कहा है कि डायरेक्ट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट फॉर 1 मिलियन रिक्रूटमेंट इन नेक्स्ट 1.5 ईयर। ये वाला वो ट्वीट है जिसने सभी मेहनत करने वाले युवाओं के मन में जोश भर दिया। ये ट्वीट का प्रभाव चल ही रहा था। यह ट्वीट सुबह 9:30 बजे का था। इतनी ही देर में एक और ट्वीट आना शुरू हुआ। ट्वीट रक्षा मंत्रालय की तरफ से था। रक्षा मंत्रालय ने अनाउंस किया कि हम अग्निपथ स्कीम लॉन्च करके अग्निवीरों को स्थान देने जा रहे हैं। गवर्नमेंट ने हाल ही में अग्निपथ रिक्रूटमेंट स्कीम फॉर आर्म्ड फोर्सेज लॉन्च कर दी है। इसके तहत कितने कार्मिक नियुक्त किए जाएंगे, कितने सेना के जवान नियुक्त किए जाएंगे, कितनी साल के लिए नियुक्त किए जाएंगे, क्या क्राइटेरिया है, कौन इसके लिए एलिजिबल है, इसके सकारात्मक पक्ष क्या है, इसके नकारात्मक पक्ष क्या है, तमाम बातों के बारे में आज चर्चा करेंगे। यानी कि इस न्यूज में जहां हमने 10 लाख नौकरी का जिक्र किया, उनमें से सबसे पहले हम अग्निपथ स्कीम के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जो कि सबसे बड़ी सुर्खी बनकर के निकलकर इस समय चली आ रही है। यानी 10 लाख में से अग्निपथ एक प्रोसेस है जिसके तहत भारत सरकार ने 46,000 अग्निवीरों को इसी साल यानी वर्ष 2022 में नियुक्ति देने का निर्णय किया है। अग्निवीर यानी इस योजना के माध्यम से भारतीय सेना में नियुक्त हुए युवा, उन्हें नाम दिया गया अग्निवीर। भारत के मंत्री पीयूष गोयल ने इस बारे में ट्वीट करते हुए कहा कि हर युवा में है योद्धा और हम अपनी अग्निपथ स्कीम के माध्यम से 46,000 अग्निवीरों को इसी साल इंडक्ट करने जा रहे हैं। आइए मैं इसके बारे में आपको बताता हूं कि भारतीय सेना के अंदर शामिल तो होंगे, लेकिन इंटरेस्टिंगली यह नौकरी केवल 4 साल के लिए होगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है यह बात, जो आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सकारात्मक पहलू क्या है, नकारात्मक पहलू क्या है, तमाम बातों के बारे में मैं आज आपके साथ में इस सेशन में चर्चा करूंगा। साथियों, भारत सरकार की इस अग्निपथ योजना में जहां पर 46,000 अग्निवीर इसी साल नियुक्त किए जाएंगे, उनकी सेवा का कार्यकाल मात्र 4 साल का होगा। जैसे ही मैंने ये लाइन बोली, जो पहला क्रिटिसिज्म, क्योंकि आप जिन अखबारों को, सोशल मीडिया को पढ़ते हैं उनको मैं भी पढ़ता हूं, उनके अंदर यह चर्चा हुई, ये लीजिए, एक और बेरोजगारी बढ़ा दी। इस मायने में कि सरकार ऑलरेडी लंबे समय से सेना की भर्ती नहीं निकाल रही थी। लगभग 2 साल पूरे हो चुके हैं, सेना की भर्तियां नहीं हुई है, यानी आर्म्ड फोर्सेस के अंदर कार्मिकों की भर्ती नहीं हुई है। युवा दौड़े जा रहा है, परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है, लेकिन इंतजार चल रहा था, लेकिन उसकी नियुक्ति नहीं आ रही थी, एग्जाम्स नहीं हो रहे थे, रैलीज नहीं निकाली जा रही थी। अचानक सूचना आती है कि रैली निकलेंगी, लेकिन 4 साल के लिए नियुक्ति दी जाएगी। अब यह बात सुनकर के एक युवा में, उत्साह में थोड़ी कमी आएगी। कमी इस बात की कि यार केवल 4 साल के लिए ही नौकरी मिलेगी, ये तो स्कॉलरशिप जैसी नौकरी हो गई। लेकिन इस 4 साल की नौकरी के मायने क्या हैं, क्या इसके सकारात्मक पक्ष हैं, किस प्रकार से ये भविष्य का निर्माण करेगी, कौन इसके लिए एलिजिबल होगा, ये सारी बातें आज के सेशन में हम जिक्र करते हैं। तो चलिए, अग्निपथ योजना जो कि ट्रांसफॉर्म करने जा रही है डिफेंस सर्विसेज को, अगर आपको मालूम हो तो ये जो है ना, मतलब डिफेंस टूर के तहत किया गया कार्यक्रम है। इसके अंतर्गत क्या होगा, आइए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली बात जो आपको समझनी होगी वो ये है, इस प्रक्रिया में अग्निपथ योजना के तहत भर्ती परीक्षाओं का आयोजन करवाया जाएगा। नंबर 1, बिल्कुल सर्विस की जरूरतों के हिसाब से इसमें महिलाओं और पुरुषों को निमंत्रित किया जाएगा। जो लोग आवेदन करेंगे उनकी उम्र 17.5 साल से 21 साल के बीच में होगी। ये तथ्य याद कर लीजिएगा, यह योजना 17.5 साल से 21 साल के युवाओं के लिए ही लाई गई योजना है। यदि कोई 17.5 साल का युवा 10वीं पास करके भर्ती करता है तो उसको सरकारी नौकरी के दौरान यानी 4 साल की नौकरी के दौरान 12वीं की डिग्री भी प्रदान कर दी जाएगी। उसे मौजूदा मेडिकल और फिजिकल नियमों के तहत ही चयन किया जाएगा। 10वीं और 12वीं की योग्यता के आधार पर इसमें योग्यता के अनुसार परीक्षा में बैठाया जाकर के लोगों को नौकरी दी जाएगी। सर, तनख्वाह वंखा कितनी मिलने वाली है, क्या मिलने वाला है, कुछ बताइए। और भारतीय सेना में जाने का ये तो सुअवसर है। इसके अंदर क्या होगा, ध्यान से सुन लीजिए। भारतीय सेना में पहली साल का जो पैकेज होगा वो होगा 4.25 लाख, यानी 4.76 लाख, यानी कि मतलब आप 5 लाख के लगभग ही अपना सैलरी पैकेज पहली साल में समझें। इसके बाद में जब आप चौथी साल रिटायर होने वाले होंगे, यानी सर्विस से बाहर होने वाले होंगे, तब आपका सैलरी पैकेज 6.92 लाख होगा। यहां पर एक बात मैं याद दिला दूं, 4 साल बाद सभी अग्निवीर रिटायर नहीं हो जाएंगे, तो फिर उसमें से 25% अग्निवीरों को उनके इस 4 साल के कार्यकाल की दक्षता के आधार पर
परमानेंट कमीशन किया जाएगा। परमानेंट कमीशन का अर्थ हुआ कि यदि वो अच्छे निकले, अच्छे सैनिक निकले, तो उन्हें सेना में पूरे टाइम के लिए इंडक्ट कर लिया जाएगा। फायदे और नुकसान सभी की चर्चा मैं करूंगा, लेकिन इसको थोड़ा ध्यान से सुनते चलें। अब एक बड़ा सवाल जो आपके दिमाग में यहां आने लगेगा, सरकार इसके क्या फायदे लेना चाहती है? सबसे पहला फायदा जो आपको अब तक दिख गया होगा, पहला फायदा, किसी को पेंशन नहीं देनी पड़ेगी, क्योंकि असल में सैनिक के रिटायर होने के बाद में ताजीवन उसकी जिंदगी भर का जो खर्चा उठाने के लिए सरकार को मेहनत लगती थी, वो पेंशन की थी। अब वो पेंशन नहीं देनी पड़ेगी। इसके अलावा सुविधाओं के रूप में क्या दिया जाएगा और क्या नहीं, वो मैं आपको बताता हूं। यहां पर रिस्क और कठिनाई के आधार पर अलग अलग प्रकार के अलाउंसेस दिए जाते रहेंगे, यानी कि उन्हें अलग अलग प्रकार के भत्ते दिए जाते रहेंगे सैलरी में से। अब ये एक तथ्य सुन लीजिएगा, इसमें एक पैकेज बनाया गया है जिसे सेवा निधि पैकेज कहते हैं। सेवा निधि पैकेज के तहत कहा गया है कि सैलरी में से 30%, आपकी सैलरी का 30% कटता रहेगा। मतलब यूं समझिए, अगर 30,000 सैलरी है तो उसका 30% यानी कि 9,000 रुपए सरकार काट के अपने पास रख लेगी, और उस 9,000 में सरकार अपनी तरफ से 9,000 और मिलाएगी। इस प्रकार से एक महीने का 18,000 हुआ। वो पैसा जब आप 4 साल बाद रिटायर होंगे तो आपको एक मुश्त पकड़ाया जाएगा, यानी जितना आपकी सैलरी में से कटा उसमें उतना ही पैसा और मिलाया जाएगा, और मिला करके रिटायरमेंट पर 11.7 लाख रुपए आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे। ये जो 11.7 लाख रुपए मिलेंगे, इसमें से भारत सरकार कोई भी टैक्स वसूल नहीं करेगी। फिर एक सवाल बनेगा, सर लेकिन ये तो गलत है, लोगों को रोजगार के नाम पर केवल झुंझुना पकड़ा दिया जा रहा है, रोजगार मांगने जा रहे हैं कि आपने तो एक प्रकार की कॉन्ट्रैक्ट वाली जॉब दे दी, 4 साल बाद रिटायर, अब क्या करेंगे? चुनौतियां तो बहुत सारी आ गई सर। हमने कहा जैसे सर, पहली चुनौती तो यह कि 4 साल बाद जो व्यक्ति रिटायर हो जाएगा वो फिर नौकरी कहां करेगा? सुन लीजिएगा ध्यान से, आप 21 साल की उम्र में, यदि 17.5 साल की उम्र में लगे तो 7 4 11, 21.5 साल की उम्र में रिटायर हो जाएंगे। उसके बाद पूरी उम्र पड़ी है आपके लिए दोबारा किसी एग्जाम की तैयारी करने के लिए, फिर चाहे यूपीएससी करिए, स्टेट पीसीएस करिए, एसएससी करिए, जो आपको नौकरी करनी है करिए, या प्राइवेट जॉब में जाइए। लेकिन आप यह सोचकर चलिए कि आपने अपने जीवन काल में सेना का अनुभव भी ले लिया, सेना के साथ सहयोग भी कर लिया, और आप देश के अंदर एक ऐसे आदर्श व्यक्ति के रूप में निकल कर आए जो कि भविष्य के लिए बहुत उपयोगी होंगे। सर इसके नकारात्मक मायने भी तो हो सकते हैं। क्या? एक सैनिक जो कि 4 साल की ट्रेनिंग और 4 साल की सर्विस लेकर बाहर आया है, जो अग्निवीर बाहर आया है, वो किसी गलत एक्टिविटी में लग गया तो? गलत एक्टिविटी से मतलब 4 साल की सर्विस के बाद जब वो मार्केट में आया तो वो कोई गलत हरकतों में इन्वॉल्व हो गया, एक्सटॉर्शन में, गुंडागर्दी में, और तो और आतंकवादियों को भी ये पता चल गया कि ये व्यक्ति तो आर्मी की तमाम ट्रेनिंगों से गुजरा हुआ, तो कहीं उस प्रकार के लोगों को उनके द्वारा हायर कर लिया गया तो? ये चुनौतियां हमेशा बनी रहती हैं। आप भारत के विषय में चिंतित हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको उदाहरण के दौरान बताऊंगा कि दुनिया के बहुत से देश ऐसे हैं जहां पर मिलिट्री सर्विसेज करना कंपलसरी है। उदाहरण के लिए इजराइल में हर लड़के और लड़की को सेना में नौकरी करना अनिवार्य है, और सेना में नौकरी करने की उनकी कुछ निर्धारित महीने हैं जो करना अनिवार्य है। ऐसे ही दक्षिण कोरिया में भी सेना में कंपलसरी सर्विस देना अनिवार्य है, यानी आपको अपने द्वारा पार्टिसिपेट करना ही होगा। ऐसी स्थिति में उन देशों में भी यह चैलेंज नहीं है कि जो सेना की ट्रेनिंग लेकर निकला हुआ व्यक्ति है वो देश के लिए थ्रेट बन गया हो। आप उल्टा भी तो सोच के देखिए कि 4 साल में उसमें राष्ट्र भावना कितनी आ गई होगी कि वो हर चैलेंज को समझने की स्थिति में होगा, हर एडवर्स कंडीशन से निपटने की स्थिति में होगा। सर यदि यह व्यक्ति जो आपने अभी ताजा नियुक्त किया है किसी कैजुअलिटी का भागीदार हो जाए, मान लीजिए इसको कोई शारीरिक क्षति हो जाए, तो क्या होगा? चलिए आगे की बात सुनिए। इस सेवा निधि समेत यदि किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई शारीरिक क्षति हो गई, मान लीजिए कि ये जो अग्निवीर जो है इसकी डेथ हो गई जब यह सर्विस में था, तो इसे सेवा निधि समेत 1 करोड़ रुपए इसके परिवारजनों को दिए जाएंगे। ये काफी सम्मानजनक राशि सरकार के द्वारा अग्निवीर के लिए निकाली गई है। बाकी बचे हुए टर्म की पूरी सैलरी, जो टर्म उसका था, वो पूरी सैलरी दी जाएगी। सर मान लीजिए अग्निवीर युद्ध में गया या किसी मतलब फील्ड एक्टिविटी में गया, उसे किसी प्रकार की कोई डिसेबिलिटी हो गई तो ऐसी स्थिति में 44 लाख रुपए उसे मिलेंगे। यानी कि अगर मान लीजिए बहुत बड़ी कैजुअलिटी उसके साथ हुई है लेकिन शरीर को नुकसान हुआ है तो 44 लाख रुपए तक की उसको राशि दी जाएगी, और सेवा निधि 11.7 लाख की वो भी उसको पूरी सैलरी के साथ दी जाएगी। तो उम्मीद है कि आप लोगों को यह बात समझ में आ गई होगी। ओवरऑल जानकारी के रूप में यह जान लीजिए, यह भर्ती साल में 2 बार होगी, हर 6-6 महीने के गैप में होगी। 25% सैनिकों को यानी 25% अग्निवीरों को अगले सालों के लिए सेना में कंटिन्यू कर दिया जाएगा। 17.5 साल से लेकर 21 साल तक की उम्र के ही बच्चे इसके उम्मीदवार बन सकते हैं। लोगों का कहना है कि यह संविदा पर अग्निपथ रखे जा रहे हैं, लेकिन इसके फायदे बहुत हैं। फायदे, सरकार को रिटायरमेंट का लाभ हो गया, पेंशन के खर्चे बच गए, इससे सरकारी नौकरी के साथ साथ एक अच्छी नौकरी का लोगों को पथ प्रदर्शन हो गया। तो यह अग्निवीरों की कहानी है, उम्मीद है आपको समझ में आ गई हो। ठीक है, सरकार की अग्निपथ योजना क्या है वो मैंने आपको बता दी, किस प्रकार से कार्य करेगी वो मैंने आपको बता दी। मृत्यु क्षतिपूर्ति पर क्या मिलेगा वो मैंने आपको बता दिया। उम्मीद है कि सारी स्थितियां आप लोगों को अब प्रॉपर तरीके से क्लियर हो गई होंगी। सैलरी कितनी कितनी है देख लीजिए, पहले 30,000, फिर 33,000, फिर 36,500, फिर 40,000।
इनमें से जो सैलरी है इसका 30% सरकार अपने पास जमा कर लेगी। 30% कितना, 9 ये ऐसे सरकार जमा कर लेगी। जितना पैसा जमा करेगी उतना ही सरकार खुद मिलाएगी। इस प्रकार से इतना पैसा आपका, इतना पैसा इनका, कुल मिलाकर के आपका पूरा अलाउंस बन करके आ गया। ठीक है, सारी जानकारी मैंने आपको बता दी। अब इतनी सी जानकारी और प्राप्त कर लीजिए, कौन कौन से देश ऐसे हैं जहां पर मिलिट्री सर्विसेज अनिवार्य है। जैसे रशिया के अंदर है, रशिया के अंदर 12 महीने आपको सेना की सर्विस करनी होती है। जो लोग ये बोलते हुए पाए जाएंगे, आपको टीवी चैनल्स पर डिबेट के दौरान मन में भय पैदा करने के लिए कई वक्ता आएंगे जो ये कहते हुए पाए जाएंगे कि इससे तो सेना के अंदर 4 साल की नौकरी करके जो आदमी आएगा, सेना के अंदर सैनिक को पूरी ट्रेनिंग देने में 4 साल लग जाते हैं, 5 साल लग जाते हैं, फिर 4 साल की सर्विस में कोई सैनिक कैसे तैयार होगा। यहां पर ध्यान रखिए, केवल भारत ही नहीं, रूस जैसे देश में 12 महीने के अंदर सैनिक रिटायर कर दिया जाता है। दूसरी तरफ इजराइल के अंदर देख लीजिए, यहां पर 30 महीने और 22 महीने, महिला पुरुषों के लिए 30 महीने और महिलाओं के लिए केवल 22 महीने ही सेना में रहना होता है। फिर भी आप जानते हैं कि इजराइल की सेना दुनिया के अंदर मतलब उधम मचा के रखती है। ठीक है ना। इसके साथ साथ साउथ कोरिया के अंदर यहां जो पर्सपेक्टिव क्राइटेरिया है, आपको 21 महीने, 24 महीने, 25 महीने मैंडेटरी है। इंडिया में तो वॉलंटरी है अभी भी कि आपको 4 साल सर्विस में रहना है, आपकी मर्जी है, रहे तो रहे, नहीं तो मत रहिए। यहां पर हर युवा के लिए रहना मैंडेटरी है, यानी कि हर युवा को अपने देश की सेवा करनी ही होगी। ऐसे ब्राजील के अंदर हर युवा को 12 महीने की मिलिट्री की सेवा करनी होगी। अब आप सोचकर देखिए, आपको लगता है कि हमारे देश को खतरा हो जाएगा, हमारे जो नागरिक हैं वो देश के लिए खतरा बन जाएंगे। साउथ कोरिया को एनी टाइम थ्रेट है नॉर्थ कोरिया से, फिर भी उसने अपने यहां पर मैंडेटरी सर्विस की हुई है। इजराइल को एनी टाइम थ्रेट है अपने चारों तरफ के देशों से, फिर भी उसने मैंडेटरी सर्विस की हुई है। इसलिए 4 साल एक पर्याप्त नंबर है, क्योंकि दुनिया के देशों ने सक्सेसफुली इस काम को करके दिखा दिया है। इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि इसके अंदर नकारात्मकता ना ढूंढें। ठीक है ना। जो सकारात्मकता है वो आपके सामने है, नकारात्मकता होगी उनका निदान करने के लिए सरकारें बैठी हैं। मुझे उम्मीद है आप लोग इसको सही तरीके से लेंगे। मैं इसे बहुत सकारात्मक रूप से लेता हूं, कम से कम इस मायने में ही सही कि एक बच्चा जो कि 17.5 साल 18 साल की उम्र में है, वो इस नौकरी के अंदर एंट्री करेगा। 21-22 साल की उम्र में एकदम फिजिकली फिट होकर, अनुशासित होकर के, वेल ड्रेस्ड और मेंटेन एटिकेट्स के साथ होकर देश की सुरक्षा में अपना योगदान देकर फिर देश के लिए काम में आने की स्थिति में पहुंचेगा। यानी कि वो 4 साल बाद जब देश के अंदर आएगा, वो सामान्य युवा से काफी अच्छी स्थिति में होगा। मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से देश के अंदर नेशनल कैडेट कोर एनसीसी कार्य करता है, ये एनसीसी का ही एक विराट रूप होने वाला है। क्योंकि कॉलेज के दौरान जब एनसीसी में एक बच्चा वर्दी धारण करता है और देश की सुरक्षा के लिए वॉलंटरली कसम खाता है कि मैं देश की सुरक्षा के काम आऊंगा, मुझे लगता है कि ये उससे भी बढ़कर होने जा रहा है कि देश की सुरक्षा के लिए काम भी आएंगे आप, सेना सरकार ट्रेनिंग भी देगी, साथ में आपको सैलरी भी मिलेगी, आपको एक अलाउंस भी मिलेगा जिसका आप अपनी फर्दर स्टडीज में उपयोग कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि देश के लिए यह एक सकारात्मक कदम है। निश्चित ही हर योजना के प्लस माइनस होते हैं, इसके भी माइनस होंगे जिसका काम विपक्ष का करने का है। हमें योजना और उसकी सकारात्मकता के बारे में जो पता है वो आपके साथ साझा कर दिया जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों के बारे में दिमाग में ये बात प्रॉपर तरीके से समझ में आ गई। चलिए हमारे